हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपको पता है कि देवउठनी एकादशी क्या है और क्या आपको इस एकादशी के पीछे की कथा मालूम है? अगर नहीं तो आइए देवउठनी एकादशी के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उस राज्य में पूरी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी और राज्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती थी। चूँकि राजा बहुत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, इसीलिए वहाँ का एक विशेष नियम यह भी था कि पूरे वर्ष में आने वाली हर एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन अन्न तथा किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन वहाँ वर्जित था। भगवान विष्णु राजा के पूजा और अनुष्ठानों से बहुत ही प्रसन्न थे। फिर भी उन्होंने एक बार राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले। तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई दी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहाँ स्त्री का रूप में बैठे थे। राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उनसे अपने महल में एक रानी के रूप में चलने का निवेदन किया। स्त्री ने कहा कि मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात का पालन करना होगा। साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और नई रानी को लेकर महल में आ गए। अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। समस्त प्रजा के साथ राजा ने भी इस विशेष दिन पर व्रत किया। वहीं नई रानी के रूप में भगवान विष्णु ने राजा के लिए भोज में मांसाहार पकाया और मध्याह्न समय में उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने राजा से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात का पालन करेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत ही दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद दोबारा मनुष्य के पास लौटकर फिर कभी नहीं आता। राजा और रानी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ युवराज आ गए। उन्होंने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया था। युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया अपना धर्म न छोड़ें। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों ही भावुक हो गए। युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और अपने असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परम लोक में निवास करने का वरदान प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के दिए गए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर परमलोक में निवास करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल है? आप कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं।
ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेघ तथा 100 राजस्व यज्ञ के फल के बराबर होता है। एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा दूसरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस व्रत के प्रभाव से कथिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्मपरायण होकर तथा अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुण्य अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुण्य से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक माह में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। समस्त मनोवांछनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान को दूर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान को समीपत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में उपान्ह धारण नहीं करते, उन्हें उपान्ह दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं,
उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत में किसी वस्तु को त्यागते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। हरिओम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे।